नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मोहन सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर वो पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो लेक्चर अपलोड किए थे वो 10th के थे, 12th के थे, सही है। बट अब हम लोग 11th के लेक्चर भी क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में अपलोड करेंगे। ठीक, बहुत ही शानदार चैप्टर है बेटा। पहले आपको थ्योरी समझाते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन कराएंगे। तो पहले एक चीज़ देखो यार, देखिए पहली चीज ये है, आप लोगों ने जब भी यहाँ पर ये पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने एक्स स्क्वायर अगर इक्वल टू 4 होता है तो आप लोग इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे क्या लिखते हो, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4, तो आपका आंसर आता है प्लस माइनस 2। आपकी दो वैल्यू निकल के आती हैं। अगर मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है बेटा, तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 3। बट अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4, तो आप लोग क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर ये बराबर आ जाएगा एक्स बराबर, तो बच्चे इसका आंसर निकाल भी देते हैं। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेटा अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आते, तो ये कंडीशन हमारी एग्जिस्ट ही नहीं होगी। गॉट इट। तो स्टार्टिंग जो होगी वो हमारी यहाँ से होगी। अगर आप क्लास 10th का मैं आपको थोड़ा सा बता के चलूँ बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 पढ़ा है। इसके हम लोग रूट्स निकालते थे, ठीक है। आप लोग देखते थे पहली कंडीशन आती थी बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो आप लोग लिखते थे यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, लिखते थे बेटा। फिर कंडीशन आती थी दूसरी वाली बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो आप लोग लिखते थे बेटा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बेटा तीसरी कंडीशन आती थी बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज लेस देन 0, तो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, इसके लिए हमारे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो रूट्स बेटा कैसे होते हैं, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। तो ये बेटा हम लोग जो पढ़ेंगे अब वो कंडीशन बेटा पढ़ेंगे हम लोग कौन सी वाली, तीसरी वाली, जहां पर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, लेस देन 0। उस समय रूट आप लोग बोलते थे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, और नेगेटिव नंबर अंडर रूट के अंदर कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो रूट्स जो निकलते थे वो कैसे निकलते थे, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी निकलते थे। तो उस कंडीशन को लेके हम लोग चलेंगे। तो मैंने पहली चीज आपको ये समझाया कि अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है इमेजिनरी नंबर से। किससे होगी बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है इमेजिनरी नंबर से। इमेजिनरी नंबर का मतलब ये है कि अंडर रूट के अंदर -1, इसको हम लोग लिखते हैं आई, दैट इज आयोटा। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, आयोटा, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलर ये नंबर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये इमेजिनरी नंबर है, इसलिए हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किससे किया, आई से किया। आई हमारा क्या नाम बोलते हैं बेटा, इसको आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। तो पहली चीज ये है, अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, बट काल्पनिक दृष्टि से देखा जाए तो अंडर रूट -1 को हम लोगों ने क्या लिख के चले, आयोटा लिख के चले। सिर्फ इसी में ये चलेगा बेटा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अंडर रूट -1 को मैंने क्या बोला, आयोटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बेटा अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, यहाँ कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा -1। ये चीज आपको याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू कितनी होती है, -1। तीसरा, अगर बेटा मैं क्यूब कर दूं, यहाँ आयोटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, अंडर रूट के अंदर -1। अगर बेटा मैं क्यूब कर दूं, तो क्यूब करने पे यहाँ पर क्या होगा, आप लोग देखें, इसको यहाँ लिखता हूँ, आयोटा क्यूब विच इज इक्वल टू बेटा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा क्यूब, ये होगा। किसी में कुछ नहीं लिखते तो मतलब पावर कितनी होती है, 1। आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो आयोटा बेटा क्यूब की वैल्यू जो निकली हमारी यहाँ से, वो वैल्यू क्या निकली, माइनस आयोटा, ठीक है। इसके बाद आयोटा की बेटा पावर 4 लिखता हूं मैं, तो ये बोलेंगे आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर बोलेंगे। कोई आयोटा क्यूब इंटू आयोटा लिखना चाहे तो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू बताओ जरा, कितनी आई है, -1 इंटू -1 कितना हो गया, 1। तो आयोटा की पावर 4 की बेटा वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 1। तो बेसिक सबसे पहली जो स्टार्टिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो स्टार्टिंग बेटा आप लोग याद रखिएगा कि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है।
तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आप लोगों को याद रखनी है यहाँ पर वो ये है, ठीक है। स्पेशली आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -8, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। कहीं पे ये वैल्यू आ रही होंगी तो हम लोग आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे -1, आयोटा क्यूब की जगह क्या लिख देंगे -8, आयोटा की पावर 4 की जगह क्या लिख देंगे 1। ठीक है, पहली बात तो यहाँ तक समझ में आई। दूसरी चीज, अगर कल को बेटा ये आ जाए अंडर रूट के अंदर -2 ये आ गया, मैंने बोला आपको इसको लिखना है, आप बोलेंगे सर आप कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर, आप बोलेंगे सर इसको लिख सकते हैं हम लोग -1 × 2 लिख सकते हैं। अब बेटा मैं बोलूँ इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर -1 × √2 वही लिख सकते हैं। अब अंडर रूट -1 को हम लोगों ने पढ़ा हुआ कितना होता है आयोटा, यहाँ कितना आ गया √2, तो आप लोग डायरेक्ट देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर -2 को आयोटा √2। तो याद करने का जो तरीका है इसको वो ये है कि माइनस साइन को हटाओ, उसकी जगह क्या लिख देंगे आयोटा और सिंपल हो। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ यहाँ पे -3, आप क्या बोलोगे बेटा आयोटा √3 लिख दो सर इसको। अब मैं बोलूँ यहाँ पे अंडर रूट के अंदर -4, तो आप बोलेंगे सर इसको लिख दो आयोटा √4, और √4 बेटा कितना होता है दैट इज 2, तो ये कितना आंसर आ गया बेटा 2 आयोटा। मैं बोल दूँ अंडर रूट के अंदर -16, आप बोल दोगे आयोटा √16 लिख दो सर इसको, आपका आंसर आ जाएगा 4 आयोटा। गॉट इट? इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है बेटा, आप धीरे धीरे समझते चले, और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब एक चीज बोला मैं यहाँ पर, मैंने अभी आप लोगों से बोला, मैंने आप लोगों से ये बोला बेटा कि मैंने बोला अंडर रूट के अंदर -2, आप लोगों ने बोला सर माइनस को हटा दो आयोटा लिखो और √2 लिख दो। मैंने आप लोगों से बोला अंडर रूट के अंदर -3, आप लोगों ने बोला सर आयोटा लिखो, नेगेटिव को हटा के बाहर आयोटा लगा दो और रूट लगा दो जो भी है नंबर। अब मैंने बेटा अब मैंने आपसे ये बोला अंडर रूट के अंदर -2 × अंडर रूट के अंदर -3, तो आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू तो हम लोगों ने ये निकाली है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आयोटा √2, इसकी बेटा वैल्यू कितनी आ गई आयोटा √3। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब हमें ये पता है बेटा आयोटा × आयोटा बेटा कितना होगा हमारा आयोटा स्क्वायर, ये √2 × √3 2 × 3 आयोटा स्क्वायर √6, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी हुई है दैट इज -1, तो आंसर कितना हो गया, तो रूट माइनस का √2 × -√3 = कितना होगा -√6। बोलो इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, पहली चीज तो पहली चीज हम लोगों ने ये पढ़ी कि अंडर रूट के अंदर -1 को बोलते हैं आयोटा, स्क्वायरिंग करते हैं तो -4 आता है, क्यूब करते हैं तो -आयोटा, आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1। ठीक है, दूसरी चीज मैंने अभी आप लोगों को बताया बेटा यहाँ पर कि आयोटा की पावर जो 4 होती है वो कितना आता है बेटा 1। अब एक चीज याद रखिएगा हमेशा, 4 का मल्टीपल, ठीक है, उसका आंसर हमेशा कितना आता है 1 ही आएगा। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ, मैंने बोला आयोटा की पावर 8, तो देखो ये कैसा है आयोटा की पावर 4 × 2, तो 4 का मल्टीपल है तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 1। वहाँ हम लोग निकालेंगे नहीं, तो आप पर्टिकुलर जब भी आपकी पावर 4 से एक्सीड करेगी तो आप लोगों को क्या करना है 4 से उसको डिवाइड करना है। अब मैं बोल देता हूँ आपसे बेटा आयोटा की पावर 12, आप बोलेंगे सर ये भी 4 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 1। तो जो भी 4 का मल्टीपल होता है उसका आंसर हमेशा कितना आएगा 1 ही आएगा। मैं बोल दूँ आपसे आयोटा की पावर 100, आप बोलेंगे सर ये भी 4 का मल्टीपल है, 4 × 25, ये भी कितना आएगा 1। तो 4 का बेटा कभी भी कोई भी मल्टीपल हो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। व्हाट इट? अब मैंने आप लोगों से बोल दिया बेटा, मैंने आप लोगों से बोला आयोटा की पावर 39 निकाल दो बेटा, तो आप क्या करेंगे जब भी वैल्यू एक्सीड करेगी पावर 4 से, आप 4 से उस नंबर को डिवाइड करो। क्या कर दोगे? डिवाइड। अब जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है बेटा 4 × 9 = 36, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखना है। अब आयोटा क्यूब की बेटा वैल्यू देख लो, यहाँ से आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -आयोटा, यहाँ लिख दो, इसका आंसर कितना आ जाएगा आयोटा की पावर 39 का आंसर आ गया -आयोटा। गॉट इट? दूसरा मैं बोल दूं आपसे आयोटा की पावर 11, या मैं बोल दूं आपसे आयोटा की पावर 10, तो आपका वही प्रोसीजर है, पावर एक्सीड करके आप 4 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 4 × 2 = 8, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो रिमाइंडर ही लिखना है आपको। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, इसका आंसर कितना आ गया -1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या समझाया, मैंने आपको ये समझाया कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट के अंदर -1, आयोटा स्क्वायर करते हैं कितना आता है -1,
आयोटा क्यूब करते हैं माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 कितनी होती है 1, और 4 का जब भी मल्टीपल होगा हमेशा आयोटा कितना आएगा 1। कभी वैल्यू एक्सीड करती है, पावर एक्सीड करेगी, आप 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा उसको आप लिखेंगे और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, खत्म। ठीक है, इतनी चीज़ समझाई मैंने आपको पहले। फिर मैंने क्या समझाया, अभी इसका थ्योरेटिकल पोर्शन लेके चल रहे हैं। अभी तो आपको मैं समझाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। आसान चैप्टर अच्छा है, बिल्कुल एकदम मस्त। कि कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा हम लोग कभी भी डिनोट करते हैं, वो जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। स्टैंडर्ड है, और उसको लिखा जाता है, वो लिखा जाता है बेटा एक्स प्लस आयोटा वाई। कुछ जगह ऐसे लिखते हैं और कुछ जगह लिख देते हैं ए प्लस आयोटा बी, दोनों ही फॉर्म है। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने की। अब देखो यहाँ पर जो x होता है, मैं इसको हटा दूँ या आप बताएं किसको लेके चलें? किसी को भी लेके चल सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं। x और y बहुत खेल लिया हम लोगों ने। ठीक है, दोनों ही फॉर्म होती हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? पर्टिकुलर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये लिख लेना, ये क्या है बेटा? हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है टू डिनोट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे किया जाता है? जेड से, और विच इज इक्वल टू होता है ए प्लस आयोटा बी। अब इसमें एक चीज होगा, इसमें जो बेटा ए होता है ये वो होता है बेटा यहाँ पर ए और बी, ये चीज समझ लो। तो ए जो होता है वो होता है बेटा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, और बी जो होता है, अब पहचानो कैसे, ए कौन सा होगा बी कौन सा? जो आयोटा के साथ लगा होता है वो होता है बी। तो बी जो होता है वो होता है क्या? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक होता है रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी। तो रियल पार्ट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी को हम बी से। और इमेजिनरी पहचानते कैसे हैं? जो आयोटा के साथ जुड़ा होगा उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी। कल को मैं आप लोगों से पहली बात ये समझ आ गई आप लोगों को। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट किससे किया जाता है? जेड से किया जाता है, और जेड बराबर होता है ए प्लस आयोटा बी। ए होता है रियल पार्ट, बी होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए। दूसरी चीज, मैं अगर आप लोगों से बोलूँ बेटा यहाँ पर मैं लिख दूँ 4 + 3 आयोटा, आप बोलेंगे सर रियल पार्ट यहाँ पर क्या है? तो रियल पार्ट यहाँ पर जो है, अब इसको लिखते कैसे बेटा? रियल पार्ट को आर ई जेड, ये हो गया रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कितना है? 4। इमेजिनरी पार्ट को आई एम लिखते हैं ब्रैकेट में जेड, आयोटा के साथ में जो नंबर होगा उसको होता है इमेजिनरी। कल को मैं अगर बोलूँ आप लोगों से 4 - 3 आयोटा, तो आप बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर 4 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर कितना हो गया? -3। बच्चे 3 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। आयोटा को छोड़ के जो भी बच रहा होगा वो होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, कल को मैं बोल दूं आप लोगों से बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है जेड इक्वल्स टू 4, मैंने बोला ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। अब एक चीज देखो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो किसी क्लास के अंदर सारे बॉयज हैं, तो आप बोलेंगे सर सारे के सारे बॉयज हैं, तो गर्ल्स की संख्या क्या है? 0। तो ऐसे अगर इसको भी देखा जाए कि ये 4 है, और हमें पता है जिसमें आयोटा जुड़ा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है? इसमें इमेजिनरी पार्ट कुछ है ही नहीं, तो दैट इज 0। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूंगा ए प्लस आयोटा बी, तो इसको लिखूंगा मैं 4 + 0 आयोटा। कितना लिखूंगा? 4 + 0 आयोटा। कल को अगर मैं लिख दूं यहाँ पे जेड बराबर 3 आयोटा, तो आप बोलेंगे सर ये तो इमेजिनरी है, इसमें रियल पार्ट है ही नहीं। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे 0 + 3 आयोटा। गॉट इट? मेरे ख्याल से यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद की कंडीशन हम लोग देखते हैं, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर, वो भी देखते चलो जरा। तो पहला कंडीशन ये है हमारी इसके अंदर कि इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? Z2, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो कैसे इक्वल है? अगर मान लो बेटा मैं इसको लिख दूं x + आयोटा y, इसको मैंने लिख दिया a + आयोटा b, मैंने मान लिया, मैंने बोला Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैंने लिखा x + आयोटा y, और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मैंने लिखा a + आयोटा b। अब मैंने ये बोला कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं? जब उनका रियल पार्ट से इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होगा। तो यहाँ अगर देखें बेटा रियल पार्ट ये ना,
यही है। तो रियल पार्ट यहाँ पर क्या है, ए। तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी बेटा, x बराबर ए। इमेजिनरी पार्ट के साथ में क्या लगा हुआ, y, यहाँ क्या लगा हुआ है, b। तो इमेजिनरी पार्ट बेटा किसके बराबर हो गया, b के। गॉट इट। तो पर्टिकुलर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके कब इक्वल होते हैं, तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा, मैंने लिखा Z1 बराबर Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया 3 + 4 आयोटा और यहाँ लिख दिया मैंने x + आयोटा y। मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपका सबसे पहला एग्जांपल यही है। आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो यहाँ अगर देखें जिसमें आयोटा नहीं लगा होता उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। तो ये रहा रियल पार्ट, यहाँ रियल पार्ट x है, तो बेटा x बराबर क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट 4 है यहाँ पर, यहाँ कितना है y, तो y बराबर बेटा कितना हो गया, 4 हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा कब इक्वल होते हैं, जब रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी। ये वैल्यू आपको याद करनी है अच्छे तरीके से, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, फटाफट याद भी हो जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रोसीड करते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, वो क्या दे रखा है, वो ये दे रखा है 4x + आयोटा 3x - y = 3 + आयोटा -6, ये दिया गया है। अब आपसे बोला गया है यहाँ पर फाइंड x एंड y, ये बोला गया है। तो आप लोग जानते हैं यहाँ कंसेप्ट कौन सा लग रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी इक्वल होंगे तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि बेटा ये रियल पार्ट है, यहाँ देखा ये रियल पार्ट है, तो हम लोगों ने लिख दिया 4x = 3, x बराबर बेटा कितना आ जाएगा, 3/4। ठीक है। फिर यहाँ आते हैं इमेजिनरी पार्ट, ये रहा, यहाँ इमेजिनरी पार्ट -6, तो 3x - y बराबर हो गया -6। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3x इसको धर ले +6 बराबर क्या हो गया y। 3x की जगह कितना है बेटा, 3/4 + 6 बराबर y। इसको मल्टीप्लाई करो, 9/4 + 6 = y, देन y = 9 + 24/4 एंड y = 33/4। ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, y की वैल्यू कितनी आ गई, 33/4। गॉट इट। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए इसके अंदर। रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करना था, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। ठीक। मैं आपको और चीज़ें इसके अंदर सिखा देता हूँ। ठीक है, जिसके बाद में हम लोग फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन करना चालू करेंगे। इसके अंदर बेटा एक आता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैंने लिखा है z बराबर a + आयोटा b, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस पर भी एक आध क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे कि आपका एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है। ठीक है। उसका फर्स्ट पार्ट ये दिया गया आप लोगों को कि आपको क्वेश्चन दिया गया, आपसे बोला गया इसको सॉल्व करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताइए आप लोग। तो इसके मैं पार्ट ले लेता हूँ। पहला वाला पार्ट जो दे रखा है वो ये दे रखा है -5 आयोटा × 1/8 आयोटा। ठीक है, ये दिया गया आप लोगों को। तो आप लोगों को सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, आपको जैसा दिख रहा है वैसा अप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई दिख रहा है मल्टीप्लाई कर दो, कहीं पे फॉर्मूला लग रहा हो फॉर्मूला खोल दो। ठीक है। मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने इसको क्या किया, मैंने z मान लिया। अब जब z मान लिया इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -5/8 आयोटा × आयोटा बेटा कितना होगा, आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू कितनी होती है, -1। ये कितना आ गया बेटा, 5/8। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रियल पार्ट आ रहा है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा। तो मैंने क्या कहा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बेटा दोनों होने चाहिए, रियल भी होना चाहिए, इमेजिनरी भी होना चाहिए। अगर इमेजिनरी नहीं है तो वहाँ पे 0 लिख देंगे, और अगर रियल नहीं तो रियल की जगह 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, 0 आयोटा। गॉट इट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में 5/8 + 0 आयोटा, यानी कि इसको सॉल्व करने पे ये रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है। ऐसे आपका दूसरा भी पार्ट दे रखा है इसका, वो भी ले लेते हैं हम लोग। वो क्या दे रखा है आपको, वही दे रखा है -2 आयोटा 1/8 आयोटा का क्यूब, ये दिया गया माइनस का 1/8। देख लेना अगर थोड़ी मिस्टेक हो जाए, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझो वो चीज़। इसका बेटा सेकंड पार्ट ये दे रखा है। तो हमें करना क्या है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो ये -2 आयोटा × आयोटा कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर। इसको खोल दो,
नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या होगा माइनस, आयोटा का क्यूब कितना होगा, आयोटा क्यूब 8 का क्यूब कितना होगा 512। बोलो कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो सबकी वैल्यू पुट कर लो, खत्म। आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू कितनी होती है -1, आयोटा क्यूब की बेटा वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा अपॉन 512। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया 2 आयोटा अपॉन 512। काटोगे इसको तो आयोटा अपॉन कितना हो गया 256। इसमें इमेजिनरी पार्ट आ रहा, रियल पार्ट इसके अंदर नहीं आ रहा, तो यहाँ क्या लगा दोगे 0। ये हो गया हमारा क्या सॉल्व। गॉट इट। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब इसके बाद देखें हम लोग बेटा दूसरी चीज। पहली चीज तो हम लोगों ने पढ़ ली कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल हो, आंसर कितना आएगा 1 आएगा, इस टाइप की चीज़ें। मैं इसमें एक आपको एग्जांपल और करवाता हूँ, जैसे आप लोग बाद में घर में क्या है एक्सरसाइज की क्वेश्चन करें तो आपसे हो जाए। एक क्वेश्चन ये दे रखा है आयोटा की पावर -13, ठीक है, आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 5.1 का, ठीक है। तो आप लोग देखें अगर इसको, तो यहाँ पर एक चीज याद ना, पूरे थ्रू आउट कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी आयोटा नीचे नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में। मैं फिर बोलता हूँ, थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता। अगर कभी आता है तो हमेशा आपको ऊपर लेके आना, भले रेशनलाइज करो, कुछ भी करो। अब मैंने इसको देखा, ठीक है, मैंने इसको जेड मान लिया। अब कुछ बच्चे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको कुछ होगा ये बता होता है कभी नीचे क्या होगा तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अब मैंने बताया था आपको पावर जब भी 4 से ऊपर एक्सीड करती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं। तो 39 को जब आप लोग डिवाइड करोगे तो वो आएगा बेटा कितना 36, 4 9 36, रिमाइंडर कितना बचा दैट इज 3। तो ये आयोटा क्यूब हो गया। अब आयोटा क्यूब की बेटा वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा। अब मैंने ये बोला कि बेटा कभी भी नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, तो आप लोग क्या कर देंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने का तरीका ये है, आप इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप इसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ऊपर आ गया आयोटा, नीचे माइनस का आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू कितनी होती है -1, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा +1। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अकेला बचा आयोटा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, कितना लिख देंगे 0 प्लस आयोटा। गॉट इट। एक क्वेश्चन होगा आएगा, बोला था इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 90। आपको पता है दोनों वैल्यू 4 से एक्सीड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे डिवाइड, 4 2 8, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसको 4 से डिवाइड करोगे 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 3। आयोटा का आयोटा ही रहता है, आयोटा ही रहता है। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा, ठीक है बेटा, कितना बचा 0। तो इसमें रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी क्या है 0। ये हो गया इसका आंसर। व्हाट इट। इसके बाद मैं कुछ आपको और चीज बता दूं, जिसके बाद हम लोग कल क्वेश्चन करें तो फटाफट स्मूथली तरीके से करते चलेंगे। अब मैंने बेटा ये बता दिया आपको कि इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कंडीशन क्या होती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अब पढ़ते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है Z1 बराबर 3 + 4 आयोटा और Z2 मैंने लिख दिया 2 + 2 आयोटा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट सेम है कि पर्टिकुलर रियल पार्ट से ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। तो जब मैं इन दोनों को बेटा ऐड करूंगा, अगर आप देखें यहाँ पर ऐड करने का आएगा Z1 + Z2। अब मैंने बोला आप लोगों से कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी करेंगे आप, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। यहाँ रियल पार्ट देखें बेटा कितना होता है 3, यहाँ रियल पार्ट कितना है 2, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 5। इमेजिनरी पार्ट कितना है 4, यहाँ कितना है 2, तो आयोटा तो लगेगा, और 4 + 2 कितना हो गया 6। तो ऐड करने पे रिजल्ट आ गया। बोलो कोई दिक्कत। एडिशन सब्ट्रैक्शन में रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। ऐसी बेटा हम लोग जब सब्ट्रैक्शन करेंगे Z1 - Z2, तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 2 आयोटा। बोलो कोई दिक्कत। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी के इक्वल होगा। एडिशन कब होगा, रियल पार्ट के साथ ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट के। सब्ट्रैक्शन में सेम कंसेप्ट लगेगा, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन, इसके बाद और कंसेप्ट सिखा देता हूँ उसमें
जैसे मान लीजिए बेटा मैंने यहाँ पे लिखा जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। मैंने कहता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई भी लिख सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी भी लिख सकते हैं हम लोग, तो कैसे भी लिखा जा सकता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसके अंदर आता है बेटा एक आता है कॉन्जुगेट। क्या आता है? कॉन्जुगेट। और भी चीज़ें आएंगी, मॉडुलर, प्रॉपर्टीज, बहुत सारी चीज़ें। तो पहले एक काम करते हैं, मॉडुलस सीख लेते हैं इसके अंदर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दे रखा है, तो बेटा मॉडुलस को डिनोट कैसे किया जाता है? मॉडुलस को ऐसे दो डंडे बनाते हैं और बीच में लिख देते हैं जेड, ये होता है मॉडुलस। अब मॉडुलस निकालने का बेटा तरीका क्या है? मॉडुलस निकालने का तरीका ये है, मॉडुलस निकालने का तरीका ये होता है रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है मॉडुलस जेड निकालने का। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आप लोग बताइएगा, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब बच्चा बहुत गलती करता है बेटा यहाँ पर। इमेजिनरी का मतलब ये होता है आयोटा के छोड़ के जो बचा होगा वो होता है इमेजिनरी। बहुत से बच्चे आयोटा को इंक्लूड किए फिरते, तो आंसर गलत हो जाएगा। आयोटा को छोड़ दो बेटा, बचा क्या? वाई। तो आंसर कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गॉट इट? अगर मैं आप लोगों से देखा, मैं पूछता हूँ आप लोगों से, मैंने बोला यहाँ पर 3 + 4 आएगा। अब मैं आपसे बोला मॉडुलस जेड निकालो, आप लोगों के साथ कुछ नहीं करना, रियल पार्ट का स्क्वायर। अब एक चीज देखो, रियल पार्ट भले ही नेगेटिव हो, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या आएगा? पॉजिटिव भी आएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे आयोटा को छोड़कर, फिर से बोल रहा हूँ, आयोटा को छोड़ के बचा गया 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर हो गया बेटा 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 + 9 25, 25 का रूट कितना हो गया? दैट इज 5। गॉट इट? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोल दिया बेटा ये आ गया लो, अब कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया -3 + 4 आएगा। अब बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। अब रियल पार्ट की जगह आ गया -3, इमेजिनरी की जगह क्या हो गया 4। याद रखना बेटा, आयोटा नहीं लेना है वहां पर, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। फिर बोल रहा हूँ मैं, -3 का स्क्वायर भी कितना होगा? 9 + 4 का स्क्वायर 16, 25 कितना आ गया? 5। यहाँ पे अगर मैं हम लोग फिर चेंज करता हूँ, मैंने चेंज कर दिया, ये रियल पार्ट हो गया -3, इमेजिनरी कितना हो जाएगा? -4। लेकिन स्क्वायर जब भी होता है तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर ही आएगा। फिर आंसर कितना आ गया? 5। गॉट इट? तो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें लास्ट कंडीशन और पढ़ लेते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर इसको हम लोग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? तो कॉन्जुगेट को डिनोट किया जाता है, वो बार से डिनोट किया जाता है कि जेड पे क्या लगा देते हैं हम लोग, लाइन खींच देते हैं, दैट इज बार। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर ये लिखा हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? आप कॉन्जुगेट निकालने का तरीका जो है वो ये याद रखिएगा, आयोटा के साथ जो भी साइन दे रखा उसको क्या कर दो? चेंज कर दो। मैंने क्या बोला? आयोटा के साथ जो भी साइन दे रखा उसको क्या कर दो? चेंज। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर दोगे, नेगेटिव होगा तो क्या कर दोगे? पॉजिटिव कर दोगे। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं, आयोटा के साथ ये दे रखा है, पॉजिटिव है, क्या आ जाएगा बेटा? तो कॉन्जुगेट ये हो गया। कॉन्जुगेट बोला है तो इसका अपोजिट है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैंने जेड लिख दिया बेटा यहाँ पर 3 + 4 आयोटा, मैं इसका कॉन्जुगेट बोलूँ, आप बोलोगे फटाफट +4 दे रखा है सर, माइनस कर दो, बस खत्म। मेरा ठीक है भाई। अब मैं बोलूँ आप लोगों से माइनस का 3 + 4 आयोटा, अब पता बच्चा क्या कर देगा यहाँ पे फटाफट, इसको भी चेंज कर देगा। पर मैंने क्या बोला था आप लोगों से कि बेटा आयोटा के साथ वाला साइन चेंज होता है, समझ रहे हो? रियल पार्ट वाला साइन चेंज ही नहीं होता। आयोटा के साथ साइन है पॉजिटिव, इसको तो कुछ होगा ही नहीं, ये आ गया। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब बोलो कॉन्जुगेट क्या होगा? खुद बोल लो, फिर देख लेना क्या आंसर आएगा। आंसर आएगा -3 + 4 आयोटा। गॉट इट? आई होप, मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल की वैल्यू कितनी होती है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आप लोगों को इसमें एक चीज़ और सिखा दूँ, जिसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा बेटा जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, लिखा? बोलो हाँ सर लिखा। मैंने आप लोगों से मॉडुलस निकलवाया,
आप लोगों ने बोला सर एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया वाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर बेटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो रिजल्ट क्या आता है। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा x प्लस आयोटा वाई है तो बेटा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई, बोलो होगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उसके मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आता है वो देखिए आप। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। अब मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं आपको, या तो सभी को मल्टीप्लाई करते चलो, नहीं तो एक चीज़ देख लो, a प्लस बी ए माइनस बी ये दे रखा है, तो ये क्या होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब ए स्क्वायर तो बेटा ये रहा, यहाँ खोलेंगे आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई मैंने -1, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे z इंटू जेड बार बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर आप यहाँ पे देखें मैंने मॉडुलस निकाला था अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर आप स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड तो मॉडुलस जेड का स्क्वायर बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है मॉडुलस जेड का स्क्वायर, यहाँ पर क्या कर देंगे पुट। तो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, और देखो और दिखाता हूँ, अगर बेटा मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट कर देता इसका, आप बोलते सर ये आता, अगर बेटा मैं इसका ही मॉडुलस निकाल दूँ कितना आएगा, आप बोलेंगे सर वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये भी रिजल्ट कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर ये भी तो लिख सकता हूँ मैं, विच इज इक्वल टू मॉडुलस जेड के बार का स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो आप लोग ये याद रखिएगा, कभी भी कोई कॉन्जुगेट को पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आता है मॉडुलस जेड का स्क्वायर आता है। गॉट इट। तो ये हमारा पहला लेक्चर था कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये हमारी 11th की सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा, और कोई कमी अगर कुछ रह जाती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तब तक के लिए टिल देन जुड़े रहिए, बाय बाय।